साथियों नमस्कार, मैं कलभूषण सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों उपस्थित हो गया हूँ। साथियों आज का अपडेट जो है, अभी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कई विभागों के द्वारा वैकेंसियां निकाली जाती हैं, उसके एग्जाम होते हैं और रिजल्ट इस तरह से गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। साथियों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परिस्थितियां बहुत गंभीर हो चुकी हैं। बेरोजगारी जिस कदर बढ़ रही है, हम डिग्री डिप्लोमा लेते हैं, शिक्षा दीक्षा लेते हैं, लेकिन जब रोजगार पाने की बात होती है, एक सरकारी नौकरी की तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं, तैयारी करते हैं, तो स्थितियां कुछ ऐसी सामने नजर आती हैं कि जैसे गवर्नमेंट नौकरियां पाना तो असंभव है। साथियों हम उस भर्ती पर चर्चा करें जो हम आपको लिए आज अपडेट में ले आए हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा आपको एक डाटा दिखाना चाहेंगे, आप इस डाटा पे थोड़ा सा गौर करिएगा। साथियों ये डाटा 2023 मार्च का है। पिछले 2 साल में बेरोजगारी किस तरह से धीरे धीरे करके ऊपर उठी है, आप इसमें ग्राफ में देख सकते हैं। और ये जो डाटा पेश किया गया है, हम नीचे लिख दिए हैं उसमें, ये एक प्रमाणिक डाटा है। किसके द्वारा प्रेषित किया गया है, ये किसने बताया है, ये पूरा डाटा वो नीचे लिखा हुआ है लाल रंग से। तो साथियों जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, शासन और प्रशासन दोनों रोजगार की स्थितियां पैदा करने में कहीं ना कहीं हमें नाकाम नजर आ रही हैं इस ग्राफ को देखते हुए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जहां शासन नए रोजगार खोजने की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है, यदि कर रही होती तो मुझे नहीं लगता कि ये बेरोजगारी का दर बढ़ता। लेकिन शासन जो भी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी भी प्रशासन के अंडर में जो रोजगार के साधन जुटे हुए हैं, जो वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, उनका भी समय से भर्तियां नहीं निकाली जाती हैं। अब भर्तियां निकाल दी जाती हैं तो उसके बाद उनको पेंडिंग में रख दिया जाता है। किस तरह से, चलिए हम दूसरे डाटा पे चलते हैं जो हम आपको आज डाटा दिखाने वाले हैं, जो अपडेट लेके आए हैं। तो साथियों ये है डाटा, आप देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग में ये एक वैकेंसी निकाली गई थी। आप उसकी तारीखें पढ़िएगा, तारीखों पे गौर करिएगा। हम आपको तारीखों पे ले जाना चाहते हैं। ये स्टाफ नर्स की भर्ती की गई थी, इसकी संख्या भी आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं कितनी है। ये जब प्रारंभ की गई, फिर उसमें त्रुटि सुधार की बात कही गई, लेकिन ये चीजें मायने आपके लिए नहीं रखती हैं। सबसे बड़ा मायने वो रखता है कि किस तारीख को ये एग्जाम हुआ। एग्जाम ये 31 अगस्त 2023 को हुआ। साथियों अभी लगभग 10 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक इस परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ। पूरे 10 महीने बाद भी परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ। अब शासन प्रशासन का काम किस तरह से चल रहा है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 100 200 नहीं, ढेर सारी हजारों में वैकेंसियां खाली पड़ी हुई है, लेकिन प्रशासन उसकी भर्तियां नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, यह भी एक राज की बात है। यह चर्चा हम आपको बाद में बताएंगे जरूरत पड़ी तो, कि वो भर्तियां क्यों नहीं करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर जो अधिकारियों की लॉबी है, उनकी डिक्टेटरशिप जो चलती है वो बहुत गंदे तरीके से चलती है। मैं इस चीज को देख रहा हूं, क्योंकि उनको तो दौड़ने के लिए, घर आने जाने के लिए, ऑफिस आने जाने के लिए इनोवा चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, लेकिन ये वैकेंसियां खाली रहनी चाहिए, तभी तो इनको इनोवा और फॉर्च्यूनर चढ़ने को मिलेगी सरकारी खजाने से। क्या ये किसी और गाड़ी से ऑफिस नहीं आ जा सकते? आखिर फॉर्च्यूनर और इनोवा ही क्यों चाहिए? ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। कारण यही है कि जहां हमारे समाज सेवक कहलाने वाले नेता अपने आप को राजा समझ बैठे हैं, वहीं हमारे शासन के
नीचे काम करने वाले यानी अधिकारी जो है वो अपने आप को मंत्री समझ बैठे कि वो जैसा चाहेंगे वैसा राजा को भी चलाएंगे और प्रजा को भी चलाएंगे। तो इस तरह से यदि स्थितियां परिस्थितियां रही साथियों तो कहीं कुछ नहीं होने वाला है। आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आप एग्जाम दे देते हो, 10 महीने गुजर जाते हैं, परीक्षा परिणाम नहीं आते और परीक्षा परिणाम आएंगे तो भर्तियां कब होंगी, ये बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी के लिए कि आज भर्तियां निकलती हैं तो 10-10 महीने रिजल्ट नहीं आते और आने वाले समय में लगता है एग्जाम होगा तो सालों साल 4-6-10 साल बाद रिजल्ट आए। तो साथियों कहीं ना कहीं युवा वर्ग को इसमें इकट्ठा होना है, युवा वर्ग को सोचना है कि ये जो स्थितियां परिस्थितियां पैदा हो रही हैं ये ना। तो साथियों इसी अपडेट के साथ लेते हैं विदा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आपको बहुत सारी चीजें लाते रहेंगे, बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। समझना आपका काम है। बाकी साथियों नमस्कार।